तो बच्चों, स्वागत है आप सभी को मैथ की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। आप पहला जो एक्सरसाइज आपको सामने जो दिख रहा है, इसके हम लोग जितने भी थ्योरी पार्ट है कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उसे अच्छे से देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो उसे देख कर आइए, तभी आपको पूरा थ्योरी समझ में आने वाला है कि क्या हम चीज़ें बताने वाले हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, जो नई किताब आपकी गणित मंजरी है, इसी का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 में ऐसा एक फिगर दे रखा है। ठीक है, हमने आपके लिए फिगर बना रखा है यहाँ पर। इसमें कुछ 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो पहले आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आना चाहिए, यह फिगर कहाँ पर क्या दे रखा है। क्योंकि ऐसे ये फिगर दे रखा है, थोड़ा सा क्रिटिकल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि क्लास 8 तक उतना कोऑर्डिनेट की अच्छी जानकारी नहीं होती है बच्चों को, तो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपके सामने जाहिर सी बात है कि 2 एक्सेस आते हैं। एक हो जाता है एक्स एक्सेस, दूसरा हो जाता है वाई एक्सेस। ठीक है, ये हो जाता है एक्स एक्स डैश, ये हो जाता है वाई वाई डैश। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो यही एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ठीक है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओरिजिन। जैसे ये समझिए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर दे रखा है ओरिजिन पे। और क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है सब। जाहिर सी बात है, इसके इधर जाने पे सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सेस की वैल्यू दे रखा है पॉजिटिव वाला, ये वाई एक्सेस की वैल्यू दे रखा है। अब आपको इसमें कुछ और भी ध्यान देना होगा, कहाँ कहाँ पे से क्वेश्चन पूछा गया है उसे जरा ध्यान से आप समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि कोई वार्डरोब है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो D1 और R1 दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि कोई डोर है। ठीक है, हम आपके लिए बहुत इजी करके पहले से ही नोट कर लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर कोई डोर है, ऐसे समझिए ये राइट वाल है और यहाँ पर है कोई लेफ्ट। ठीक है, ये आपका बेड है, यहाँ पर कोई है बाथरूम का जो है यहाँ पे डोर दे रखा है B1 और B2। यहाँ पर है D1 और R1 जो दरवाजा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस जवाब देने हैं। जैसे चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रेंस रूम। इनके जो दरवाजे हैं D1 R1 है, यानी दरवाजा जो है कहाँ से कहाँ तक है, D1 से लेकर यहाँ पर R1 तक का, दोनों का लोकेशन दे रखा है। पूछा जा रहा है D1 R1 रिप्रेजेंट फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सेस एंड y एक्सेस। दोनों की दूरी पूछा जा रहा है कि x एक्सेस से कितना दूर पे है और y एक्सेस से। देखिए, ये जो x एक्सेस है जस्ट x एक्सेस पर ही है, ये आपको y एक्सेस है यहाँ से इधर है। तो आपको पहले में जवाब देना होगा कि कितना दूर है। तो लिख लेते हैं हम लोग, कौन सा डिस्टेंस बताना है, पहले बता देते हैं हम लोग कहाँ से, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस पहले बता देते हैं। अगर y एक्सेस से दूरी पूछा जाएगा तो चलिए ध्यान दीजिए कैसा दूरी होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। चूंकि y एक्सेस आपका ये है, ये y एक्सेस से कितना दूर है पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ से 1 2 3 कहाँ तक आ रहा है, 8 तक। तो ये y एक्सेस से कितना दूरी पर है, तो 8 फीट की दूरी पर है। यानी कितना दूर पर है, 8 फीट पे। फिर से सुन लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यह दूरी कितनी दे रखा है, तो यहाँ से कितना दूर पे दे रखा है, 8 पे। दूसरा पूछा जा रहा है कि x से कितना दूर पे है, तो चूंकि x एक्सेस पर ही है तो उससे दूरी बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सेस, अगर x एक्सेस से दूरी निकालना होगा तो कितना दूर पर है, तो 0 सेंटीमीटर, या 0 फीट में दे रखा है तो फीट में। अब 0 फीट क्यों, क्योंकि x एक्सेस पर ही टच है। दूसरा बात करें हम लोग क्वेश्चन पे, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब जो D1 है इसके कोऑर्डिनेट क्या है। अब कोऑर्डिनेट नाम सुनकर घबराइए ना, जो x और y की जो वैल्यू होती है इसी को कह देते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। देखिएगा D1 कहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, x एक्सेस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सेस पे y की वैल्यू हमेशा के लिए 0 होती है, और y एक्सेस पे x की वैल्यू 0 होती है। यानी D1 जो कोऑर्डिनेट है आपसे पूछा जा रहा है, तो उसकी लोकेशंस क्या हो जाएंगे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो D1 जो पॉइंट होगा उसमें पहले लिखा जाता है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यही हो जाती है, वह दे रखा है 8, और ये x एक्सेस है तो y की वैल्यू x एक्सेस पे हमेशा क्या होती है, 0। तो यही पॉइंट हो गया क्या आपका दूसरे का आंसर। तीसरा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि R1 इज द पॉइंट, R1 कोई पॉइंट दे रखा है 11.54, 0। फिर पूछा जा रहा है हाउ वाइड इज द डोर, डोर जो है कितना चौड़ा है। तो आपको पहले ध्यान देना होगा कि कहाँ से कहाँ तक डोर है, तो D1 से लेकर कहाँ तक है, जो D1 का लोकेशन है 8, 0, और R1 का जो लोकेशन है वह 11.5
0। इन दोनों के बीच की दूरी पूछा गया है। ये बताइए, यह जो दूरी दिख रही है x एक्सेस पर है, अगर x एक्सेस पर है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन लिया जाता है। अगर यह दूरी y एक्सेस पे होती तो हम लोग y एक्सेस के कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन लेते, यानी इन दोनों में क्या किया जाएगा, x एक्सेस के कोऑर्डिनेट को घटा देंगे। जैसे अगर हम निकालेंगे डिस्टेंस तो क्या करेंगे, 11.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8। दोनों का जो x कोऑर्डिनेट है केवल उसको घटाएंगे, कब, जब x एक्सेस से बात होगी। जब y एक्सेस से बात होगी तो किसे घटाएंगे, y कोऑर्डिनेट को। तो क्या मिला, 11.5 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3.5 फीट। ठीक है। अब तीसरे में आपसे कोई इस पे और क्वेश्चन जरा लॉजिकली पूछा जा रहा है कि क्या ये कंफर्टेबल दरवाजा है कि नहीं है, कोई व्हील चेयर पे बैठ के आदमी जा रहा है तो जा सकता है कि नहीं। तो उस सब के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। नॉर्मली हम लोगों के परिवार में जो घर होते हैं, या ऐसे समझिए आपके विद्यालय में जो घर होते हैं, वो जो रूम का दरवाजा रहता है 3.5 फीट पर्याप्त होता है। अच्छा, आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि 1 फीट में जो आपकी बड़ी स्केल आती है लगभग 30 सेंटीमीटर की हो जाती है। तो अगर 3 फीट हो जाएगा तो 90 सेंटीमीटर, और 3.5 फीट है तो लगभग हो जाएगा कितना, 105 सेंटीमीटर। तो 105 सेंटीमीटर अपने आप में ठीक ठाक दूरी कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि क्या कंफर्टेबल दूरी है, तो बिल्कुल 105 सेंटीमीटर अपने आप में ठीक ठाक दूरी मानी जाती है। उसमें से कोई व्हील चेयर वाला आदमी जा सकता है। ठीक है। अगला आपसे इसी पे क्वेश्चन और पूछने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए उनको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है, इफ B1 का जो पॉइंट है यहाँ पर दे रखा है, कौन सा है पॉइंट, उसका लोकेशन 1.5, 0। दूसरा दे रखा है B2 दे रखा है कितना, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 1.5। x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 0, y की वैल्यू हो जाएगा 4। आपको पता होगा y एक्सेस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। देखिए B1 और B2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम। अगर बाथरूम की बात करते हैं तो उसके दरवाजे का दे रखा है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा दरवाजा जो है पतला है और कौन सा चौड़ा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, दरवाजा से बाथरूम के दरवाजे की कंपेयर किया जा रहा है। यानी इसका तो हमें मिला था 3.5 फीट, और निकाल लेते हैं डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस निकालते हैं B1 और B2 में कितना डिस्टेंस है। B1 की जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 0.0 और 1.5, तो 0, 1.5। और B2 जो दूरी दे रखा है वो दे रखा है 0,4। चूंकि x कोऑर्डिनेट है इसमें 0, 0, चूंकि y एक्सेस पे x की वैल्यू अभी बताया हूँ हमेशा 0 होता है, तो दूरी निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा। अगर हम दूरी निकालते हैं दोनों के बीच में, y एक्सेस पे सेकेंड वाली वैल्यू को, ये y एक्सेस है यानी y पॉइंट को इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 में से 1.5 क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो लगभग कितना फीट आएगा, 2.5 फीट। अब ये बताइए, जो ये दरवाजा था ये इसका डिस्टेंस कितना था, लगभग 3.5 फीट आ रहा था, यहाँ पे 3.5 फीट आया। और उसका दरवाजे का डिस्टेंस कितना आ रहा है, उसके दरवाजे का आ रहा है लगभग 2.5 फीट। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन पतला है, तो पतला तो ये दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना दूरी दे रखा है, तो 2.5 फीट, और इसका दूरी कितना है, तो 3.5 फीट। ठीक है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन ज़्यादा नैरोर है, कौन ज़्यादा पतला है, कौन ज़्यादा मोटा है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है जो डोर है उसका वाला क्या है, बड़ा है, किसके दरवाजे से, तो बाथरूम से।